जिंदगी से यदि ऊब गए हो तो उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं, लेकिन थोड़ा भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो आज लिस्ट बनाना, हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्या कार्य हैं जो हमारे खुद के लिए हानिकारक हैं, किसी से कुछ नहीं। बस वहीं पर 2 लाइन खींचना और संकल्प कर लेना, आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूँगा। बस इतना कर लो, बहुत सरल, बहुत सरल। यदि फिर तुम्हारे पास, यदि तुम्हें माँ बाप से प्यार हो तो, नहीं तो नहीं कह रहा, हाँ मैं जबरदस्ती नहीं करता। यदि माँ बाप से प्यार है और गर्व है कि हमें ऐसे माँ बाप मिले, तो हम वो कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। वो कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप को दुख हो जाए। वो कार्य नहीं करेंगे कि माँ बाप को, हमें माँ बाप की बद्दुआ मिल जाए। दुश्मन की बद्दुआ की बात कही थी, नहीं, माँ बाप बद्दुआ दे दें कि कहाँ का पैदा हुआ, ना होता तो अच्छा था, ये बद्दुआ नहीं लेना। और स्पष्ट कहना, मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये कार्य मेरे कुल के विरुद्ध है। यदि जाति से प्यार हो, गर्व हो कि मैं जैन हूँ, तो नियम करो, मैं नहीं करूँगा, कर सकता हूँ लेकिन मेरे जाति के विरुद्ध है। अब यदि तुम्हें प्यार हो, तुम्हें ऐसा प्यार हो धर्म से, तो मैं नहीं करूँगा धर्म के विरुद्ध, मैं नहीं करूँगा मेरे गुरु के विरुद्ध है। मेरे गुरु ने मना किया है, मैं सब कर सकता हूँ, मेरी करने की इच्छा है। सिद्धि बता रहा हूँ, आशीर्वाद फलेगा, कैसे नहीं फलेगा? तुमने कभी बलिदान किया? ये कार्य मैं कर सकता हूँ, करने की इच्छा है, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे गुरु ने मना किया है। बस इतना सा, गुरु के खातिर, तुम्हारे खातिर नहीं। मेरे गुरु पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं करूँगा। मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं गुरु के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही तुमने ये संकल्प किया, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कहीं भी होगे, नाम काफी है। उस गुरु का नाम लो जिस गुरु के लिए गुरु ने मना कर दिया, अब नहीं हो सकता, बात खत्म है ना, कह दिया ना। तो क्या तुम करने में समर्थ नहीं हो? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? क्या तुम कर नहीं सकते? बोले सब पैदा। क्या इच्छा नहीं है? है, इच्छा भी है, करने का मन भी है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे गुरु को पसंद, मेरे गुरु ने मना किया है। ये बात तुम्हारे दिमाग में आएगी, जाओ तुम दुनिया जंगल में भी रहोगे, गुरु की जरूरत नहीं, गुरु का नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिना माला फेरने की कह रहा हूँ, कोई जाप नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं, गुरु सिद्ध हो गया। भगवान को सिद्ध कर लो, मेरे भगवान के विरुद्ध कार्य है, भगवान ने कहा है ये कार्य नहीं करना, हो गया, जाओ, भगवान सिद्ध हो गए। भगवान का नाम ही काफी है, पर बलिदान तो करें। यदि चोखा मिल गया है तो खोटा बाप, खोटा गुरु, खोटा भगवान, खोटा धर्म, खोटा कुल, खोटी जाति, खोटा देश यदि तुम्हें मिले तो समझ लेना ये तुम्हारी पूर्व जन्म की किस्मत का है। किस कारण मिला? खोटा देश क्यों मिला? क्यों मिला खोटा देश? कभी तुम्हें अच्छा देश मिला था और तुमने अपने ऐसे खोटे काम किए कि वो देश को खोटा कर दिया, इसलिए तुम्हें खोटा देश मिला। खोटी जाति क्यों मिली? क्यों मिली खोटी जाति? क्योंकि तुम्हें अच्छी जाति मिली थी तो तुमने खोटे काम किए। क्यों मिला तुम्हें खोटे माँ बाप? क्यों मिले खोटे माँ बाप? क्या पाप किया था? तुमने जरूर कभी चोखे माँ बाप मिले होंगे
उनके विरुद्ध कार्य किया होगा। क्यों मिला खोटा देव, खोटा धर्म? तुमने सच्चा धर्म पाकर के भी उस धर्म पर अधर्म किया होगा। सच्चा धर्म पाकर के खोटे देव मिले थे तुम्हें, उनका तुमने अनादर किया, देव दर्शन नहीं किया। खोटे देव मिले थे तुम्हें, लेकिन खोटे देव पाकर के भी तुमने उनकी कभी मर्यादा नहीं रखी। उनको तुमने कभी भी खोटे चोखा देव माने ही नहीं, उनका लाभ ही नहीं हुआ। इसलिए कर्म ने कहा, चोखे देव मिलने के बाद तू खोटे देवों के पास गया। मिले कौन से देव थे? चोखे देव। और मिलने के बाद, जैनियों से कह रहा हूं, चोखे देव मिलने के बाद तू खोटे देवों के पास गया, इसलिए तुझे खोटे देव मिले। खोटे शास्त्र क्यों मिले? खोटे शास्त्र मिलने के बाद भी तूने खोटे शास्त्रों की बात मानी और चोखे शास्त्रों की बात की। खोटा गुरु कैसे मिल जाता है? कई लोग कहते हैं, महाराज जी क्या हमने पाप किए, मेरा गुरु इतना खोटा है। हाँ, जैनियों में कह रहा हूँ, दिगंबरों में कह रहा हूँ, दीक्षार्थियों में कह रहा हूँ। ओहो, दोनों सुनना, गुरु और शिष्य। यदि शिष्य को ये भाव आ गया, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा गुरु मिला, नाम लेते ही शर्म आ रही है, समझ लेना। और गुरु की सदगति नहीं हो सकती, कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि किसका अभिशाप है? शिष्य का अभिशाप। शिष्य ने अभिशाप दिया कैसा गुरु, और शिष्य भी कान खोल के सुन ले वे। यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया, मेरे से गलती हो गई, मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, मैंने इसको दीक्षा दे दी, मैंने इसको व्रत लगा दिया, बुद्धि मारी गई थी, देखो सब में बदनाम कर रहा है, धर्म को बदनाम कर दिया, मुझे भी कर दिया। ओहो, मेरी गलती हो गई, मैंने ही नहीं परख पाया। बेटा शिष्य, 100 भवों तक तुम चोखे गुरु का नाम भी तो क्या देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें खोटा ही खोटा गुरु मिलेगा, क्योंकि तुमने गुरु को लिए पश्चाताप कराया, गुरु के लिए पश्चाताप कराया। गुरु बनना मजाक नहीं है, गुरु बनना मजाक नहीं है। सबसे बड़ी साधना है गुरु की कि कहीं तुम्हारा शिष्य तुम्हें पाकर के दुखी तो नहीं है, तुम्हारा शिष्य तुम्हें पाकर के दुखी तो नहीं है, कहीं वो शर्मिंदा, तुम्हारे कारण से उसकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो ये गुरु पद से सीधा दुर्गति है, कोई नहीं बचाने वाला। क्योंकि शिष्य तुमसे, तुम्हारे आचरण से, डांट से नहीं, आचरण से, शिथिलाचार से उसकी बेइज्जती हो रही है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।